दोस्तों, इसरो जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उसमें अब दुश्मन देश के कुछ जासूस घुसे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो न केवल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, बल्कि इसरो भारत में जो परमाणु हथियार या फिर और भी बड़ी बड़ी मिसाइलें जो दुश्मन देशों पर दागने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इन सब का परीक्षण इसरो की देखरेख में होता है। और इसी वजह से इसरो में कुछ दुश्मन के जासूस घुसे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस किस देश पर भारत निशाना लगा सकता है और किस किस देश को तबाह कर सकता है। लेकिन जैसे ही दुश्मन जासूसों के खुलासे हुए, उसके बाद मानो मोदी सरकार हिल सी गई। आप सोचे होंगे कि आखिर इसका पता कैसे लगा कि दुश्मन देशों के कंट्रोल में इसरो चल रहा है। तो यह तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसरो का कंपटीटर नासा भी है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि किसी पाकिस्तानी जासूस ने इसरो पर नजर बनाए रखी है और वह भारत के इसरो में हो रही सभी गतिविधियों को जानना चाहता है। दोस्तों, वह क्या क्या प्लानिंग कर रहा है और क्या क्या नहीं, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर कैसे दुश्मन ने जासूसी के जरिए इसरो में कुछ जानकारियां जानना चाहिए और कैसे इसका खुलासा हुआ। दोस्तों, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य ने यह दावा किया है कि दुबई में कुछ लोगों के लिए कथित तौर पर काम करने वाले अजय कुमार सुरेंद्रन नाम के एक शख्स ने जासूसी करने के लिए उनसे संपर्क किया था और इसरो से जुड़ी गोपनीय जानकारी के एवज में बड़ी रकम देने की पेशकश की थी। वैज्ञानिक प्रवीण के दावे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वह यह है कि उन्होंने आरोप लगाया कि जासूसी करने के लिए केरल पुलिस के सहयोग से जासूसों ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन जब उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार किया तो प्रवीण को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसरो के सीनियर वैज्ञानिक ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि यह उसने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए इसरो के अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इस मामले में खुफिया जांच की जरूरत है और उन्हें मदद की जरूरत है। प्रवीण मौर्य का कहना है कि जासूसों को जब कोई उनसे जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने प्रवीण मौर्य को मादक पदार्थों की तस्करी के झूठे आरोप में फंसाकर स्थानीय पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि पुलिस को पिछले 12 साल से उनके पास से कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन तब भी प्रवीण मौर्य को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, पर यह कहा जा रहा है कि जब तक वे उनका काम नहीं करते तब तक उनके ऊपर से यह सभी केस नहीं हटाए जाएंगे। प्रवीण मौर्य ने बताया कि इसरो के अधिकारी कुछ कारणों से उनकी शिकायत को सीबीआई खुफिया जांच नहीं चाहती है, जिसमें पहला कारण यह है कि इसरो के कुछ वरिष्ठ अधिकारी जासूसों को उनकी योजना को अंजाम देने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में इसरो में मौजूद इन राष्ट्र विरोधी अधिकारियों का पूरा रैकेट खुफिया ब्यूरो की जांच के दायरे में आ जाएगा। दूसरा कारण है कि इसमें पुलिस विभाग के अधिकारी भी दायरे में रहेंगे। तीसरा कारण यह है कि शुरू में वरिष्ठ अधिकारियों में से जो मुख्य खिलाड़ी है वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष के रिश्तेदार है। अगर खुफिया जांच को मंजूरी मिलती है तो वह निश्चित तौर पर जांच के दायरे में आएंगे। दोस्तों, मौर्य ने दावा किया कि केरल पुलिस पूरे खेल में सक्रिय रूप से शामिल है और लगातार उन पर मांगों को मानने के लिए दबाव डाल रही थी, इसलिए उन्हें केरल छोड़ने और उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक शहर लौटने के लिए मजबूर किया गया। और ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी से इस मामले की जांच शुरू करने का आग्रह किया है, ताकि सच्चाई का पता चल सके और देश के दुश्मनों को दंडित किया जा सके। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत में लगातार बदलाव होते दिख रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और पीओके इस वक्त एक एक्टिव रोल में आ गया है और दुनिया की नजर के सामने भी आ गया है। एक तरफ जहां भारत ने ऐलान कर दिया है कि हम जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक करवाएंगे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर G20 की बैठक हुई तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे में आने वाली G20 बैठक जिसे भारत संबोधित करने वाला है, उस दौरान तो सभी बड़े बड़े देश कश्मीर में आने वाले हैं, जिसके बारे में भारत ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। लेकिन इसी बीच अब एक और खबर सामने आई है कि कश्मीर में अब हाल ही में 3 बड़े बड़े देशों की एंट्री हुई है, जिसके बाद से पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर की तस्वीर दूसरे देशों के सामने गलत पेश करता हुआ आया है।
ऐसे में जब इन तीन बड़े देशों ने खुद कश्मीर में आकर देखा तो इनको पता चल गया कि भारत ने कश्मीर में कितना ज्यादा डेवलपमेंट करवा दिया है। और जब इन तीन बड़े देशों ने पहले पीओके की बुरी हालत को देखा और बाद में जब कश्मीर को देखा तो वह साफ साफ समझ गए कि एक तरफ कश्मीर किस तरह तेजी से डेवलप हो रहा है तो दूसरी तरफ पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से इतने ज्यादा परेशान हैं कि अब वे भारत का इतिहास बनना चाहते हैं। ऐसे में कौन है वे तीन बड़े बड़े देश जिनकी हाल ही में कश्मीर में एंट्री हुई है और कश्मीर में आने के बाद उन्होंने क्या कुछ कश्मीर को लेकर कहा, उन सब के बारे में आज हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि पहले पीओके में अमेरिका के राजदूत पहुंच गए तो उसके एक महीने के बाद ही भारत के कश्मीर में अमेरिका का राजदूत पहुंच गया और वहां मीटिंग भी करने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी फोटोग्राफ वगैरह जल्दी से रिलीज नहीं करी थी। फिर इसके बाद ईरान के राजदूत पहुंचे जम्मू कश्मीर में और यहां पर पहुंचकर उन्होंने पब्लिक गैदरिंग की ओर से पब्लिक में लोगों से मिले, पब्लिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संबोधित करते हुए ईरान के राजदूत साफ साफ कहने लगे कि मैं यहां आ गया, अपनी जिंदगी में यह मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं यहाँ पर आकर खड़ा होकर ये देख रहा हूँ कि जो कहा जाता है, जो बताया जाता है तस्वीरों के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह काफी शांत और सुरक्षित जगह है जिसे भारत काफी तेजी से विकसित कर रहा है, डेवलप कर रहा है। यह ईरान की एंट्री थी। दोस्तों ईरान की एंट्री के बाद अमेरिका की एंट्री हुई थी। हालांकि अमेरिका की जो यात्रा थी वह काफी गुपचुप तरीके से की गई थी, पर अब यहां पर साउथ कोरिया की एंट्री हो गई है और साउथ कोरिया के जो भारत में राजदूत हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर की यात्रा की और जम्मू कश्मीर के कई प्रमुख अधिकारियों से भी यह मिले और प्रमुख अधिकारियों से मिलने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में निवेश से लेकर और दूसरे कई अफसरों को लेकर उन्होंने वहां बातचीत करना शुरू कर दी। दक्षिणी कोरिया ने अब जिस तरह से यहां पर आना जाना शुरू कर दिया है और दुनिया के और भी देश जब यहां आना जाना शुरू कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि भारत की रणनीति एकदम से सही जा रही है और भारत को दुनिया भर का साथ मिल रहा है। और इसका साफ साफ उदाहरण यह है कि यूएई ने हजारों करोड़ों का रुपए का निवेश किया है। अब जैसे जैसे ये यात्राएं बढ़ रही है वैसे वैसे भारत की धड़कनें भी बढ़ रही है, क्योंकि यह जो दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि है यह जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो जो हालात देखना चाह रहे हैं पाकिस्तान वैसे हालात बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर पहले से ही कहीं ज्यादा सुरक्षित, शांत और विकास की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले समय में G20 मीटिंग करवाकर सही कर रहा है या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगली खबर में बढ़े उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर लें।